क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके रिश्ते में ना कोई तीसरा आदमी आ गया हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना और आप टूट रहे हो, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, जब तक आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो आप में इतना बदलाव आ चुका होगा ना, जितना आपने आज तक सोचा भी नहीं था। देखिए, ये वो पल होता है ना जब सब कुछ बिखर जाता है, क्योंकि दर्द ये नहीं होता कि वो किसी और के साथ है, बल्कि ये होता है कि तुम्हारे होने के बावजूद भी अब तुम्हारी कोई भी अहमियत नहीं है। और यही वो जगह होती है ना जहाँ इंसान बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है ना, उस टाइम इंसान बहुत ही पैनिक मोड में चले जाता है। वो टूट जाता है, रोने लगता है, समझाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और लड़ाई करने लग जाता है। और इन सब के बीच में ना वो अपनी इज्जत, अपनी मेंटल हेल्थ और अपना संतुलन खो बैठता है। लेकिन असली ताकत होती है कि तुम कैसे ऐसी सिचुएशन में खुद को संभालते हो और अपनी जगह कैसे बनाए रखते हो, और कैसे तुम उस तीसरे को ना अपनी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं बनने देते। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब कोई आपके रिश्ते में तीसरा इंसान आ जाए, हमें वो कौन से 5 कदम उठाने चाहिए जो न सिर्फ आपका आत्मसम्मान बचाएंगे, बल्कि सामने वाले को भी एहसास करवाएंगे कि आपने क्या खो दिया है। तो सबसे पहला कदम, खुद को बचाओ, रिश्ते को नहीं। जब आपके रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो आप क्या करते हो? खुद को ही दोष देने लगते हो। शायद मैं उतना अच्छा नहीं था या नहीं थी, मैंने उसे शायद कभी वो महसूस करवाया ही नहीं जो वो तीसरा इंसान करवा रहा है। बल्कि सच्चाई पता क्या है? सच्चाई ये है कि तीसरे के आने की वजह आप बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि उस इंसान की खुद की अधूरी इच्छाएं होती है। देखिए, किसी भी रिश्ते में वफादारी एक करैक्टर होती है, कोई सर्कमस्टेंस नहीं। अगर किसी के अंदर वफादारी है ना, तो हजारों लोग भी आ जाए, उसका दिल नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर नहीं है ना, तो किसी की भी अटेंशन से खींचा चला जाएगा। देखिए, पहला कदम ये नहीं है कि तुम उस तीसरे से लड़ो। पहला कदम है खुद को बचाना। मत गिरो उस स्तर पे जहाँ पे आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाए, और मत बनो वो इंसान जो किसी की वैलिडेशन पाने के लिए भीख मांगता हो। क्योंकि जितनी ही तुम अपनी अहमियत को खो देगे ना, उतना ही सामने वाला इंसान ना आपको हल्के में लेना स्टार्ट करेगा। जब आप शांत हो जाओगे ना, तो एक दिन सामने वाला ज़रूर पछताएगा, ज़रूर एहसास होगा उसको। क्योंकि जब आप ये सीख जाते हो कि किसी पे निर्भर नहीं रहना है, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इस टाइम आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, आपके आत्मसम्मान पर, आपके शरीर पर, आपके काम पर, आपके करियर पर। क्योंकि जब सामने वाला देखेगा ना कि तीसरे के आने पर भी आप टूटे नहीं है, मजबूत खड़े हो, वहीं से स्टार्ट होगी उसकी बेचैनी। क्योंकि तीसरा ना कभी भी असली नहीं होता, वो बस टेम्पररी एक्साइटमेंट होता है। और तुम वो पीस हो ना जो वक्त गुजरने के बाद ज़रूर याद आएगी। एंड दूसरा कदम है भावनाओं से नहीं, संयम से जवाब दो। देखिए, जब कोई तीसरा इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो सबसे पहले इंसान का मन क्या करता है? हमारा मन करता है कि सामने वाले से जवाब मांगना कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यही वो पल होता है जहाँ तुम हार जाते हो। देखिए, जो इंसान पहले से किसी और में खो चुका है ना, उसका आपकी भावनाओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपकी भावनाओं से और ज़्यादा तंग हो जाता है, और ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करता है। और यही से तुम अपनी जगह है ना जो, वो जल्दी खोने लग जाते हो। याद रखो, जब कोई रिश्ता हिलने लगे ना, सबसे पहले आप अपनी भावनाओं पे काबू रखो। बस एक काम करो, चुप हो जाओ। चुप्पी कमज़ोरी नहीं है, ये वो ताकत है ना जिससे सामने वाला अपने किए की आवाज़ सुनने लगता है। जब तुम सामने नहीं होते ना, समझाते नहीं है, तो वो सोचना स्टार्ट कर देता है, और वहीं से स्टार्ट होता है उसका गिल्ट। जब आप शांत हो जाते हो ना, दूर हो जाते हो, तो जो तीसरा है ना, वो उस इंसान को सुकून नहीं दे पाता जो आपने दिया था। देखो, शुरुआत में उससे सब कुछ अच्छा लगेगा, नया चेहरा। कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद वो एक्साइटमेंट ना खत्म हो जाएगी। फिर उसे ज़रूर एहसास होगा कि जो तुम थे ना, वो कोई और नहीं बन सकता। इसीलिए ना, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाओ, कोई इमोशनल स्टेटस भी मत डालो जो कि आपका दर्द जाहिर करे। आपका असली बदला आपकी शांति है। क्योंकि जब वो देखेगा ना कि आप बिना बोले भी बिल्कुल स्ट्रांग हो, तो वही चुप्पी उसके अंदर की आवाज़ बन जाएगी। और जब तुम खुद को जीत लेते हो ना, जो रिश्ते में कोई तीसरा आया है वो खुद ही हार जाता है। एंड
तीसरा कदम, उसकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाओ। जब कोई रिश्ता टूटने लगता है, जब कोई तीसरा इंसान आपके बीच आता है, तो हमारा मन यही कहता है कि काश वो वापस आ जाए। बट सच्चाई ये है कि जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारे अंदर असली बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अब वो तुम्हारे पास नहीं है, शायद किसी और के साथ है, किसी और से वही बातें कर रहा है जो कभी आपके साथ की थी। ये सुनने में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां आपको ना बिल्कुल मजबूत रहना है। देखो, उसकी गैर मौजूदगी को अपनी प्रेरणा बना दो, क्योंकि जो इंसान अब तक तुम्हारे अंदर था ना, वो सिर्फ रिश्ते में जिंदा था। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। जरा सोचो, जितनी एनर्जी रोज तुम उसकी याद में खर्च कर रहे हो, अगर उतनी एनर्जी तुम खुद पे लगा दो, खुद की ग्रोथ के लिए लगा दो, तो आपका दर्द ना आपको एक ऐसे इंसान में बदल देगा जिसे फिर से कोई छोड़ने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। देखो, वो तुम्हें छोड़ गया, पर तुम खुद को मत छोड़ो। जिम जाओ, अपने करियर पे ध्यान दो, न्यू स्किल्स सीखो, खुद को अपग्रेड करो, और हर सुबह जब खुद को मिरर में देखो ना, तो खुद से एक बात ज़रूर कहो कि अब मैं किसी के जाने से नहीं रुकूंगा या नहीं रुकूंगी। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम किसी के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा दूर तुमसे भागती है। लेकिन जिस दिन तुम रुक जाते हो ना और कहते हो कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा, और वो चीज़ ना सामने वाले को झकझोर कर रख देती है, और इसी डर से उसका ईगो बहुत ज़्यादा हिलने लगता है कि अब तो वो इंसान उसको वैल्यू ही नहीं दे रहा। और ये सवाल ना उसे बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, और वहीं से उसकी सज़ा भी स्टार्ट हो जाती है। एंड चौथा कदम है, अपनी दूरी से उसका डर बनाओ। देखिए, जब रिश्ते में कोई तीसरा इंसान आ जाए तो इंसान एक गलती ज़रूर करता है, खुद को साबित करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं अब भी वही हूँ जिसने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा। लेकिन डिस्टेंस इज नॉट साइलेंस, इट्स पावर। दूरी का मतलब चुप्पी नहीं होता, ताकत होता है। जब तुम एकदम शांत होकर पीछे हटते हो ना, सामने वाले के अंदर उसी टाइम एक डर पैदा होता है, क्या ये अब सच में चला गया, क्या ये कभी वापस नहीं आएगा। और वो डर ही आपका सबसे बड़ा बदला है। देखिए, जब तक आप उसकी लाइफ में मौजूद रहेंगे, रोएगे, गिड़गिड़ाएगे, वो तुम्हें हल्के में लेता रहेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम चाहे जितना मर्जी दूर जा लो, एक दिन तुम लौटोगे ज़रूर। उसे तुम्हारी प्रेजेंस की आदत लग चुकी होती है। लेकिन जिस दिन आप अचानक से खामोश हो जाते हैं ना, अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर देते हो, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है। क्योंकि वो यही सोचता है कि ये इंसान तो हमेशा मेरे पीछे रहता था, मेरा पीछा करता था, अब कैसे ये चुप हो गया, शांत हो गया। और वो चुप्पी ही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होती है। वो हर अनआंसर्ड मैसेज, वो हर ना की गई कॉल उसके मन में ना बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। वो किसी तीसरे के साथ हंस तो सकता है, बट अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, क्योंकि उसे यही एहसास रहता है कि किसी ने उससे अब इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है। और जो इंसान तो पहले से ही ईगो में जीता है ना, उसके लिए तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और जब तुम बहुत दूर चले जाते हो ना, तब वो तुम्हें समझना स्टार्ट करने लगता है। वो एनालाइज करने लगता है कि क्या मेरी गलती थी, कि क्या मैंने एक सच्चे इंसान को खो दिया। और वहीं से उसकी आत्मा में बेचैनी स्टार्ट होती है, क्योंकि आप अब उसका पछतावा बन चुके होते हैं। याद रखो, जो आपको ना कमज़ोर बना दे, उससे दूर रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। और तुम्हें यहाँ पे किसी तीसरे से तो मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने अंदर इतना बदलाव लाओ कि जब वो तुम्हें दूर से देखे ना, तो उसे अपने फैसले पे शर्म आने लगे। तो अपनी दूरी को ना यहाँ पे उसका डर बना दो कि वो किसी तीसरे के साथ होते हुए भी मजबूर हो जाए आपको याद करने पे, और उसे हर पल तुम्हारी खामोशी याद आए। और यही वो पल होता है जब गेम पलटने लगता है, क्योंकि अब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुकी होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट कदम आपको यहाँ पे ये उठाना है। देखिए, शुरुआत में वो आपको नज़रअंदाज ज़रूर करेगा जब कोई तीसरा इंसान आएगा, जब आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। धीरे धीरे उसे आपके खालीपन होने का एहसास ज़रूर आएगा। और जब ये एहसास गहराई तक पहुँचता है ना, एक टाइम आता है जब वो पछताने लग जाता है। और वो वही इंसान होता है जो एक दिन आपको
नहीं समझ सका था, लेकिन अब वही इंसान आपकी तरफ लौटने के मैसेज देने लगेगा, तो उस टाइम आपको क्या करना है? सबसे बड़ी गलती लोग जो यहाँ पे करते हैं, जैसे ही सामने वाला पछताने लगता है ना, तुरंत उसे अपनी लाइफ में वापस आने देते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो ना, सारी मेहनत खराब, सारी खामोशी बेकार और आपका पूरे का पूरा आत्मसम्मान खत्म। याद रखो, पछतावा ना कोई माफ़ी नहीं होती, वो ना बस एक पल का गिल्ट होता है और जो कुछ टाइम बाद गायब भी हो जाता है। जब वो लौटना चाहे ना, तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछो, क्या वो वही इंसान है जिसने मुझे तोड़ के रख दिया था, या वो बदल चुका है? अगर जवाब क्लियर नहीं है ना, तो जवाब होना चाहिए ना, नो एंट्री। क्योंकि जो इंसान सच में पछताता है ना, वो जल्दी आने की कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोशिश नहीं करता। पहले तो वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है, अपनी बातों को सुधारने की कोशिश करता है, अपने एक्शन को, अपने बिहेवियर को सुधारने की कोशिश करता है। फिर वो ये दिखाता है कि अब वो ऐसा इंसान नहीं रहा। क्योंकि अगर वो सिर्फ इसीलिए लौट रहा है कि जो वो नया रिश्ता है उससे उसका मन भर गया है, या उनका रिश्ता अब ऐसा नहीं रहा, तो समझ लो कि ये वापसी नहीं है, ये एक ईगो ट्रिप है। तुम्हें वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, इमोशनल होने की वहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम उसे फिर से जल्दी एक्सेप्ट कर दोगे, वो फिर से वही करेगा जो आपके साथ उसने पहले किया था, और आपको फिर से हल्के में ले लेगा। सच्ची जीत तब होती है जब आप उसे पछताने का टाइम देते हो, फिर से उसे समझने का टाइम देते हो। जब ये सोचकर वो रातों को जागता है ना कि काश मैंने उसे ना छोड़ा होता, तब उसमें असली बदलाव आता है। और तुम्हें उसे एहसास दिलाना है कि तुम्हारे बिना उसकी लाइफ अधूरी है, और आप उस इंसान के बिना भी बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुके हो। देखिए, आपको सच में लाइफ में ग्रो करना है, सिर्फ दिखावा नहीं करना। क्योंकि जिस दिन तुम सच में खुद को जीत लोगे ना, उस दिन तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो लौटे या ना लौटे, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कि अब आपके अंदर इतनी शांति आ चुकी है ना, इतनी क्लियरिटी आ चुकी है, तुम्हें अब बिल्कुल पता होगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है ना, तो आप वो इंसान हो जो सिर्फ प्यार नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत भी जानता होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।